गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर समय। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड और एक्सेल वाले को देखा और उसके अलावा जैसे पावर पॉइंट वाले सेक्शन में भी आप लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे थे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पीपीटी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसे थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पीपीटी का फाइल ओपन कर लेता हूँ। फाइल ओपन करने पर आपको इस तरह से ब्लैंक आएंगे। आपको पहला है कि स्लाइड ले लेने हैं। तो इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सर किस तरह का स्लाइड लेने हैं, ब्लैंक स्लाइड लेना है या फिर कोई आपको स्पेशल जो दिए रहेंगे वो लेने हैं। देखिए, वो पता बिल्कुल नहीं चलते हैं कि कौन सा स्लाइड आपने लिया है, तो उसमें आप परेशान बिल्कुल मत होएं। आप ब्लैंक लेके कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा बेटर रहेंगे। बाकी आपको लगता है कि आपको टाइटल या कंटेंट जो भी लेके करने हैं आप वो कर लीजिएगा, लेकिन सबके एक लिमिटेशन रहते हैं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आज ये पहला क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको बोला गया है कि पहला जो स्लाइड लेने हैं और कुछ आपको लिखने हैं। तो ठीक है, पहला मैं कुछ स्लाइड ले लेता हूँ। तो मैं जो भी वर्क करता हूँ जनरली ब्लैंक स्लाइड पे ही करता हूँ, क्योंकि इसमें आप मैनुअली कुछ भी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ ब्लैंक स्लाइड लिया, यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि आपको डिजिटल इंडिया लिखने के लिए और इसमें बोल्ड, इटैलिक और जो भी अंडरलाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको करने क्या है कि आपको इंसर्ट में जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली वर्ड की तरह लिख नहीं सकते हैं। कुछ भी आपको लिखने रहेंगे तो आपको एज ए टेक्स्ट बॉक्स ही लिख सकते हैं। तो आपको करने क्या है, यहाँ पर इंसर्ट में जाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने हैं। इस तरह से आपको करने हैं डिजिटल इंडिया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे किस तरह से है। आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आई थिंक यही तीन बोले गए हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। यहाँ साइज के लिए नहीं बोले गए हैं, आप थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं सेंटर कर लेता हूँ कि इसमें सेंटर अलाइनमेंट उस तरह से रहते नहीं है। जब आपके कुछ बड़े पैसेज रहेंगे तो उसमें आपको जो अलाइनमेंट्स वगैरह है ज़्यादा मैटर करेंगे। बाकी आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, तो आपको अलाइनमेंट्स के यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। अब बाकी जो भी आपको साइज रखने हैं आप इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह से दिखेंगे। जैसे ये पेज आप यहाँ देख सकते हैं तो आपको ये दिखेंगे कि इस तरह से है। अब जैसे कि इसमें और क्या बोले गए हैं देख लीजिए। यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि कुछ बुलेट्स लगा के आपको कुछ यहाँ लिखने के लिए बोले गए हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पर नॉर्मली बुलेट्स लगा के लिखते होंगे, लेकिन उसके अलावा इसमें और क्या थोड़ा डीपली है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ टाइटल कंटेंट वाले रहते हैं, आप यहाँ पर अगर लिख कर कुछ भी आप इस तरह से इंटर करते हैं या फिर इस तरह से ABC कुछ भी आप जैसे ABCDEF में इस तरह से आप इंटर करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, जिसे मैं इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं बुलेट लगाता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा ये बुलेट केवल एक में लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ जबकि मैंने सारे को सिलेक्ट किया लेकिन ये बुलेट एक में लग रहे हैं। ये एक्चुअली होते क्यों हैं ये थोड़ा सा समझिए। कभी भी आप अगर टाइटल वाले स्लाइड जो कि हेडिंग वाले स्लाइड अगर आप लीजिएगा तो आप सारे में बुलेट बिल्कुल नहीं लगा पाइएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप सोचिएगा क्यों नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे, आप कभी भी नहीं लगा पाइएगा। आपको अगर लेने हैं आप नॉर्मल यहाँ से जाके टेक्स्ट बॉक्स से लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर ही मैं कुछ आपको टेक्स्ट बॉक्स से कुछ डेटा एंट्री करके दिखा रहा हूँ और वो क्या डिफरेंसेस रहते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये आपको इस तरह से रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बुलेट्स आपको लगा कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हुए, आपको जब इंटर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये आते रहेंगे। लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ पर अगर एज ए हेडिंग वाले में आपको यहाँ पर लिखने, आप यहाँ कितना भी इंटर करके कुछ भी लिखिएगा वो कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि इसके जो कंटेंट रहते हैं आपको एज ए हेडिंग रहते हैं, उसमें आपको एक वाले में केवल बुलेट आएंगे, सभी में नहीं आएंगे। तो उसके कुछ लिमिटेशन रहते हैं, उसमें थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि आप वहाँ पर कोशिश करते रहिए कि नहीं हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे, वो होंगे भी नहीं। तो वो चीज़ थोड़ा सा देखिएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि यहाँ पर बोले गए थे सब टाइटल में, जैसे सब टाइटल में उतने दिक्कत नहीं होते, लेकिन टाइटल वाले में आपको वो चीज़ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होंगे। मैंने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स से आप ले लीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स से लेने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स से ले सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से लेके जो भी आप ABC जो भी लिखना है और जो भी आपको करने हैं आप वहाँ से लेके, और यहाँ पर जो भी बुलेट्स आपको लगाने हैं आप इस तरह से बुलेट लगा दीजिएगा। और जो भी लिखने हैं, क्योंकि डेटा टाइप करने वाले आई थिंक डेटा टाइप करने में आपको दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ बोले गए हैं कि सेकंड स्लाइड लेने हैं। सेकंड स्लाइड के ये टाइप दिए गए हैं जो कि कंटेंट एंड कैप्शन, तो ये वाले आपको लेने हैं। और ये लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग में ये वाले लिखने हैं जो कि ग्रीन इंडिया, और उसके बाद आपको जो कंटेंट रहेंगे उसमें आपको ये लेने हैं। तो आपको मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप सेम टाइप ले लीजिए, अदरवाइज टेक्स्ट बॉक्स से लिखिए।
तो कोई भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक भी लीजिएगा तब भी आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आप पहला लिखिए और उसके बाद फिर दूसरा आप इस तरह से लेके दूसरा लिखिए। तो ऊपर नीचे रहेंगे वही आपको करने रहेंगे। तो आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होंगे। एक में आपको ग्रीन इंडिया लिखना है, एक में आपको ये वाले जो भी वर्ड दिए गए हैं आपको इसे लिखने हैं। उसके बाद ये दोनों लिखने के बाद आपको राइट कॉलम में आपको बोला गया है कि इंसर्ट ए रेक्टेंगल शेप। तो आपको एक रेक्टेंगल शेप आपको साइड में रख लेने हैं। देखिए आप शेप किस तरह से ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको शेप लेना है, इंसर्ट में चले जानी है, यहाँ पर आपको शेप में कीजिएगा। तो जैसे ट्रायंगल हुए, रेक्टेंगल आपको लेने हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको इस तरह से आपको ले लेने हैं। जहाँ भी आपको प्लेस करने हैं आप प्लेस कर दीजिए। कलर वगैरह जो भी लगाने हैं तो आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये शेप फिल वाले रहते हैं तो इसके अंदर वाले कलर लगेंगे, और ये शेप आउटलाइन है तो ये आपको आउटलाइन वाले लगेंगे। तो आपको जो भी लगाने हैं आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बोल दिया जाए कि इसके अंदर डेटा कुछ लिखने के लिए, तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करने हैं, एडिट टेक्स्ट, या किसी वर्जन में आपको एड टेक्स्ट भी मिलते हैं तो आपको वहाँ से क्लिक करने हैं। आपको वो कुछ भी लिखने हैं, तो ABCD जो भी लिखने हैं आप वहाँ लिख सकते हैं। साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप इसके जो कलर वगैरह हुए या फिर जो भी हुए आप उसे इस तरह से कर सकते हैं, या साइज वगैरह है आप मैनेज कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको एक शेप लेने हैं जो कि रेक्टेंगल शेप लेने हैं, और यहाँ पर कुछ लिखने नहीं बोले गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। अगर आपको शेप लेने के लिए बोले गए हैं तो आपको उसे शेप रख लेने हैं। नेक्स्ट ये वाले जो क्वेश्चन थे इसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आया था, और एक ये वाले सेक्शन में भी प्रॉब्लम आया है। देखिए इसमें आपको क्या बोले गए हैं उसे थोड़ा समझिए। एड ए न्यू स्लाइड, आपको सबसे पहले एक स्लाइड लेना है। स्लाइड लेने के बाद इंसर्ट ए 3D क्लस्टर कॉलम चार्ट, आपको एक कॉलम चार्ट बनाना है जो कि 3D क्लस्टर जो कॉलम चार्ट होते हैं वो बनाने हैं। देखिए कॉलम चार्ट या कोई भी आप चार्ट बनाइएगा तो उसके लिए एक डेटा का जरूरत रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कोई भी चार्ट आप उठा के कहीं से पेस्ट कर दिए, या फिर आप एक्सेल में जाके आप चार्ट बना रहे हैं, या फिर आप डेटा पुट कर रहे हैं और चार्ट बना के वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उस तरह से PPT पे नहीं होते हैं, उसका एक प्रोसीजर रहता है। वही सब चीज नहीं पता होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती करके आए हैं। तो देखिए इसमें करना क्या था कि आपको न्यू स्लाइड लेना था। मैं पहले न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, जैसे कि ये स्लाइड बने हुए इसी को मैं रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर 3D क्लस्टर चार्ट के लिए बोले गए हैं, और यहाँ पर बोले गए हैं कि जो भी डाटा दिए गए हैं इसके बिहाफ में लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, इंसर्ट में आप चले जाइएगा। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ चार्ट में जाने के बाद आपको 3D क्लस्टर चार्ट, तो यहाँ पर आप जब कर्सर रखिएगा तो आपको यहाँ शो करेंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं 3D क्लस्टर चार्ट। तो जब आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, ठीक है, क्लिक करके इसे ओके कीजिएगा। तो जैसे आप क्लिक करके ओके कीजिएगा यहाँ पर आपको एक्सेल शीट खुल गए। ठीक है, एक्सेल शीट खुल गए, और आपको जो भी वर्क करने रहेंगे यहाँ पर करने रहेंगे। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, इसके अंदर के जो डेटा रहेंगे वही आपको यहाँ पर आएंगे। तो अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं कि यहाँ रोल नंबर रहेंगे टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो यहाँ पर जैसे कि रोल नंबर, ठीक है, सेकंड में आपको टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 इस तरह से रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर इंटर करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी आपको चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ टेस्ट 1 टेस्ट 2 इस तरह से आपको वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सीरीज 3 है, आप ये नहीं कि यहाँ से इस तरह से डिलीट मत कीजिएगा, इसमें भी कुछ लिमिटेशन रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिलीट किया लेकिन ये कॉलम इस तरह से रह गए, तो आपको इस तरह से नहीं करने हैं, आपको यहाँ से राइट क्लिक करके इसे डिलीट करना है। ठीक है, ये जब डिलीट कीजिएगा तो ये वाले यहाँ से इस तरह से रहेंगे, तो ये आपको सही से आएंगे। ये आप समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए कि और क्या बोले गए डेटा। यहाँ पर रोल नंबर में 1 2 दो ही बोले गए हैं, तो यहाँ पर जब यहाँ 1 क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से 1, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपको वो चेंजेस होंगे, यहाँ पर 1 2 चेंजेस होंगे। अब कुछ कैंडिडेट्स करते क्या है कि ये वाले डेटा है, इसे भी थोड़ा सा मैं एंट्री कर ही लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। 78 65 44 86 44 एंड 86। ठीक है, इसे मैंने एंट्री कर दिया। अब जैसे इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने क्या गलती किया है, जैसे कि यहाँ पर मैं PPT को ले आता हूँ बगल में, कुछ कैंडिडेट्स क्या गलती किए हैं, जैसे कि इस तरह से आ गए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को, लेकिन यहाँ पर जैसे ये छोटे छोटे शो कर रहे हैं, तो उन्होंने किया क्या कि इस तरह से वो डिलीट कर दिए, यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके उन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली वर्किंग एरिया जो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो चार्ट बने हैं 2 ही दिखा रहा है, लेकिन ये एरिया खाली रह गया क्योंकि वर्किंग एरिया आपने यहाँ से यहाँ तक लिया था।
तो आप उस तरह से नहीं लेना है, कभी भी आपको रखने हैं तो वर्किंग एरिया आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो एक्स्ट्रा जो है आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप डिलीट कीजिएगा ये आपको वर्किंग एरिया यहाँ से यहाँ आ गए, आपको जो चार्ट बनेंगे वो सही से पूरा फुल में आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो चार्ट थे आपको देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से, तो ये आपको हाफ एरिया में आएंगे, क्योंकि जितना आप इस तरह से चार्ट का एरिया बढ़ाइएगा वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरिया खाली रह गया, तो वो चीज़ गलती नहीं करना है। जो भी वर्किंग एरिया रहेंगे आपको वहाँ तक आपको रखने हैं, आपको सही से चार्ट बनेंगे। तो आपको ये वाले जो डेटा थे आपको सेम चीज़ें करने थे कि क्लस्टर चार्ट बनाने थे और ये वाले डेटा को लेके बनाने थे। तो वही चीज़ आपको यहाँ से जब आप क्लिक कीजिएगा चार्ट में तो ये वाले खुलेंगे, आपको इस तरह से करने हैं। और इसे आपको ये नहीं कि आपको सेव करनी है, सेव एज करने हैं, आपको कहाँ रखने हैं वो नहीं, ये एक्चुअली टेम्प्रोरी फाइल खुलते हैं, आप इसे सेव भी नहीं कर पाइएगा या कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आपको नॉर्मली जब इसमें जो भी चेंजेस करने हैं चेंज कीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लोज कर दीजिए, ये आपको बन गए, इसमें आपको कुछ नहीं करनी है। और बाकी इसके जो फॉर्मेट वगैरह रहते हैं, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं जैसे डेटा लेबल वगैरह रहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं, लेकिन उतने डिटेल से नहीं बोले जाते, इसलिए आपको उस पर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोले गए हैं एड ए न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एज फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुआ है कि स्मार्ट आर्ट किस तरह से इंसर्ट होंगे, किस तरह से लिखने हैं, क्या करने हैं। देखिए आपको न्यू स्लाइड में लेने हैं तो सबसे पहला मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड ही ले लेता हूँ और स्लाइड लेने के बाद मैं इंसर्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो जैसे कि ये वाले पिरामिड वाले में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑल में भी जाइएगा, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप देख के खोज सकते हैं। और अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि ये दिए जाते हैं आपको टाइप सारे हैं, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली उस टाइप में जाके खोज सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप मैनुअली खोज सकते हैं। तो जैसे कि ये वाले दिए गए थे पिरामिड्स वाले, तो यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ ओके कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएंगे। आप यहाँ पर इस तरह से भी कर्सर रख के, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोले ABCD, तो आप यहाँ पर कर्सर रख के A, यहाँ पर B ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आप कर्सर रख के B कर सकते हैं, नेक्स्ट नीचे आके C कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक B बोले गए हैं, तो जहाँ भी आपको बोले गए हैं आप वहाँ से इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट्स कर क्या रहे थे कि शेप में करके और एडजस्ट करके लिख रहे थे, देखिए उस तरह से नहीं लिखाते, स्मार्ट आर्ट का अलग रोल रहता है, आपको उस तरह से करके बनाने रहेंगे। तो इसमें आई थिंक यहाँ तक हो गए। और उसके अलावा जैसे कि नेक्स्ट जो F पॉइंट बोले गए हैं, इसमें नेक्स्ट आपको बोले गए हैं अप्लाई डेट एंड स्लाइड नंबर, ये आपको सभी के लिए बोले गए हैं। तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं, तो आपको वो मिल जाएंगे इंसर्ट के अंदर। आप चाहे ये वाले में जाइए, चाहे ये वाले में जाइए, चाहे ये वाले में जाइए, तीनों में सेम इंटरफेस खुलेंगे। जैसे इसमें भी जाइएगा तो सेम मिलेंगे, इसमें भी जाइएगा तभी आपको सेम इंटरफेस खुलेंगे, या फिर इसमें भी जाइएगा सेम इंटरफेस खुलेंगे। तो आपको क्या बोले गए थे, डेट वाले बोले गए थे और स्लाइड नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाले जो रहते हैं आपको स्लाइड नंबर यहाँ पर रहते हैं। तो पीपीटी में आपको केवल टिक करने रहते हैं, वर्ड की तरह आपको अलग अलग डिजाइन या लेआउट्स नहीं मिलेंगे। इसमें केवल टिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो स्लाइड नंबर जो रहेंगे वो आपको आ जाएंगे। अगर आपको एक सिलेक्टेड स्लाइड में करना है तो यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा और क्लोज कर दीजिएगा। और अगर सभी स्लाइड के लिए बोले जाएंगे तो अप्लाई टू ऑल कीजिएगा, तो आपको ये सभी स्लाइड में आ जाएंगे। जो भी डेट और स्लाइड नंबर, जैसे कि यहाँ डेट एंड स्लाइड नंबर बोले गए थे, वो आपको सभी में आ जाएंगे। तो वो चीज़ थोड़ा सा आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स करते क्या है, जो छोटे छोटे मिस्टेक रहते हैं वो कर देते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक किए कि टेबल बना के छोड़ के आ गए। ये जो स्मार्ट आर्ट वाले थे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती किए हैं। बुलेट्स वाले में भी कैंडिडेट्स गलती करके आए कि जो टाइटल वाले में ले लिए और बना रहे हैं तो केवल एक में बुलेट आ रहा। तो वो चीज़ छोटे छोटे मिस्टेक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी रिमूव होगा। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करके कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन करके कर रहे हैं, एक बेटर माहौल मिलेगा और जहाँ भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारे गाइडेंस मिलेगा। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह के कंटेंट रहते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जाते हैं वो एज पर सिलेबस कराए जाते हैं और एक टाइम ड्यूरेशन के साथ कराए जाते हैं। आपका क्या गलती हो रहा, दूसरों का क्या गलती हो रहा, या कौन कितने फास्ट बना रहे हैं, वो देखिएगा तो समझ में आएगा हाँ किस तरह से मेरे को बनाने हैं। और जहाँ भी प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पर बिल्कुल गाइड किया जाएगा। तो जो जुड़कर करना चाहते हैं डिले मत कीजिए, जितना डिले कीजिएगा आप ही को नुकसान होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का दिक्कत होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।